चलो तो देखो, ये जो तुम्हारा साइकोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो पहला चैप्टर होता है, उस पहला चैप्टर को हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि मीनिंग इसका क्या होगा, यानी इस साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग देखेंगे हम लोग, और देखेंगे कि ये ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ साइकोलॉजी से, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे हुई, और चाइल्ड साइकोलॉजी से फिर चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे हुआ ना। ये हमारा चैप्टर होगा जिसका ओरिएंटेशन तुमको देखना है एकदम। ऐसा नहीं, सब जो साइकोलॉजी है ना, इसको आप व्यवहारिक स्तर पे समझेंगे, बहुत आसान सब्जेक्ट है ना, क्योंकि लगभग सब लोग काफी चीजों से परिचित होते हैं, बस उसको क्या है कि सामान्य घटनाओं से आपको जोड़ना है। जैसे इसका देखो, किसी भी चीज के बेसिक को पढ़ने से पहले क्या होता है, उसका मीनिंग देखते हैं। तो अब देखो ये मीनिंग क्या है ना। तो यहाँ पर हम लिखे हैं बाल विकास का उद्भव विकास, इसलिए कि आपका टॉपिक वही, लेकिन यहाँ बात करें हम लोग पहले कि साइकोलॉजी क्या है, यानी कि साइकोलॉजी क्या है या मनोविज्ञान क्या है ना। तो अगर साइकोलॉजी को देखोगे मीनिंग के स्तर पे, तो ये दो शब्द बना है, और एक शब्द इसका साइक है, और एक शब्द इसका लोगस है। और ये दोनों जो है ये ग्रीक ओरिजिन है, यानी अगर ये पूछ लेगा, एक आध बार किसी परीक्षा में सिंपल में पूछा भी है, एमपी या उत्तराखंड के टेट में, कि साइकोलॉजी जो है मूल रूप से किस शब्द से मिल करके बना है, तो मुख्य रूप से ग्रीक ओरिजिन है। और ग्रीक ओरिजिन में एक शब्द है आपका साइक, और एक शब्द है क्या, लोगस। साइक का मतलब क्या होता है, साइक का मतलब होता है आत्मा ना, आत्मा कह सकते हो उसको, इसको सोल कह सकते हो ना। लोगस क्या होता है, लोगस होता है नॉलेज, अच्छा या ज्ञान, अच्छा नॉलेज, ना ठीक है। लोगस है ज्ञान। तो ये लोगस है ज्ञान है। तो यानी कहने का मतलब क्या, ये ऐसा विज्ञान है जिसमें हम आत्मा का एक तरह से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं। तो शब्द के अर्थ में क्या हुआ कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन ही क्या है, वो आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। ठीक है, अब समस्या क्या है यहाँ पर कि आत्मा क्या है, ये बहुत मुश्किल है, कौन बताएगा कि आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा क्या है ना, सब्जेक्टिव विषय हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि आत्मा क्या हो, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो मन है, मन, हाँ, वही आत्मा है ना। कोई कहेगा जो चेतना है वही आत्मा है ना। तो यानी इसी तरह से अन्य चीजों पे भी यहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या है कि आत्मा जो शब्द है ये एक तरह से सब्जेक्टिव शब्द हो गया। सब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया कि तुलसीदास ने जैसे बोला कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसे आपकी जैसी भावना है वैसे दिखेंगे। तो अगर आत्मा को आप मन मानते हैं तो ये मन का विज्ञान है, चेतना मानते हैं तो चेतना का विज्ञान है, अन्य चीजें मानते हैं ना कि कॉन्शसनेस है तो उसका विज्ञान है। अब यहाँ पर क्या है, मन के दो रूप हो सकते हैं, एक आंतरिक भी हो सकता है, एक बाह्य भी हो सकता है। तो यानी यहाँ पर क्या है, आत्मा इक्वल टू सोल इक्वल टू मन इक्वल टू चेतना, और इसी तरह के ढेर सारे शब्दों से ये प्रक्रिया शुरू हुई। तो शब्द पूछेगा तो साइकोलॉजी ऐसे बना हुआ है, पूछेगा कि ग्रीक बेसिस वर्ड, कहाँ से शुरू हुआ ना, बेसिस शुरू कहाँ से, तो यूनान से शुरू हुआ। यूनान, वैसे भी हर चीज में दर्शन की शुरुआत यूनान से ही हुई है, ग्रीक से ही हुई है ना, ग्रीक ही हर चीज का ओरिजिनेशन है। अब ग्रीक में जब शुरुआत हुई तो यहाँ से जैसे शब्द पूछेगा तो आप बता दोगे शब्द क्या है, साइक है, लोगस है, यूनानी डेरिवेशन है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो आप जानते हो, उसमें कोई चीज नहीं है। अब यहाँ पर जब यूनान में पृष्ठभूमि शुरू हुई तो जैसे एक दार्शनिक है प्लेटो, उसने कहा कि आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। फिर आत्मा को मन से जोड़ा गया, आत्मा को चेतना से जोड़ा गया ना। इसका मतलब क्या है, आत्मा मन चेतना इन सबको पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया गया। और इस रूप में क्या हुआ कि शुरुआत में इसको एक आत्मनिष्ठ यानी कि इसको सब्जेक्टिव विषय माना गया।
अब सब्जेक्टिव विषय का मतलब क्या हुआ, जो जिस रूप में इसको देखेगा उसी रूप में इसकी परिभाषा को करने का प्रयास करेगा, तो इस रूप में इसको सब्जेक्टिव विषय माना गया। जैसे जैसे आगे बढ़ा, विज्ञान क्या है, विज्ञान सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? साइंस भी सब्जेक्टिव ही हुआ। क्यों सब्जेक्टिव होगा? साइंस सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा मीनिंग निकाल सके। तो अच्छा, साइंस में तो कहीं भी 2+2 बराबर 4 ही ना होगा कि क्या हाँ, अमेरिका में 2 तो + 2 5 हो ऑब्जेक्टिव, जाएगा? नहीं ऑब्जेक्टिव होगा, तो हाँ। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब परीक्षा वाला टिक मारने वाला से नहीं है हम्म, ना। यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है इसका कि कोई जो मतलब ऑब्जेक्ट पे फिक्स्ड आधारित बेस होगा, होता होगा, यानी कि हाँ। जो ठोस तथ्यों पर आधारित होगा ना। हाँ, तो इसके जो पीछे हाँ, थ्योरी होगी जो तो चेंज उसके नहीं पीछे होगी थ्योरी ना। होगी और सही मायने में क्या होगा, उस थ्योरी के पीछे ऑब्जेक्ट, कोई न कोई ऑब्जेक्ट काम करेगा, यानी कोई वस्तुनिष्ठ चीज होगी। हाँ, तो मनोविज्ञान जब वस्तुनिष्ठ तत्वों पे आधारित होता है, ऑब्जेक्टिविटी पे आधारित होता है, तो ऑब्जेक्टिविटी पे आधारित साइकोलॉजी को हम पॉजिटिव साइंस कहते हैं। जैसे परीक्षा में पूछेगा कि पॉजिटिव साइंस किसको कहते हैं, तो पॉजिटिव साइंस का मतलब कि ऐसा साइंस ना जो ऑब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव ना हो, यानी सब्जेक्टिव ना हो। तो शुरू शुरू में सब्जेक्टिव था, अब सब्जेक्टिव था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ। तो पूछेगा कि पॉजिटिव साइंस का क्या मतलब है, तो पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या कि ये ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव, ठोस तथ्यों पर आधारित होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। हाँ, पॉजिटिव ठीक है, साइकोलॉजी तो पूछेगा। हाँ, वो पूछेगा कि साइकोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि डिस्क्रिप्टिव है, या बोलेगा पॉजिटिव साइंस किसको बोलते हैं। तो जो ओके, साइकोलॉजी है वही पॉजिटिव साइंस है, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइंस है वही क्या है। या ऐसे पूछ लेगा साइकोलॉजी, कि मनोविज्ञान की पॉजिटिव साइंस होने का क्या मतलब है, मनोविज्ञान ऑब्जेक्टिव होता है कि डिस्क्रिप्टिव होता है कि दोनों होता है, तो आंसर क्या होगा, मीन्स ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव होता है ना। ऐसे ऐसे परिभाषा में इसमें परिवर्तन होता रहा है कि मनोविज्ञान क्या है। अंत में जो आजकल का माना जाता है कि जो मनोविज्ञान क्या है, वो एक तरह से ऑब्जेक्ट, व्यवहार का, अच्छा, और वो भी बिहेवियर। विधायक विज्ञान। यहाँ विधायक विज्ञान का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव साइंस। अच्छा, यानी आपके जो व्यवहार हैं, उस व्यवहार का अध्ययन ही एक तरह से साइकोलॉजी ना। इस पर हमको बहुत नहीं फोकस करना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मनोविज्ञान नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बाल मनोविज्ञान है। तो उसी तरह से क्या हुआ, ये जो मनोविज्ञान था, इसी जब शिक्षा जुड़ गई तो इसी को एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा गया। इसी को एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है। यानी ये ये शिक्षा प्रक्रिया में मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है, कि शिक्षा विज्ञान ना। फिर स्किनर ने इसकी कुछ परिभाषा दी है, ट्रा ने उसकी कुछ परिभाषा दी है, तो आप बाद में देखिएगा। क्रा और क्रा ने कुछ परिभाषा दी है ना। फिर शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ करके शिक्षा में मनोविज्ञान बनाया गया। ये भी हमारा मूल तथ्य नहीं है जो कि टेट में है। टेट में हमारा शब्द शुरू हुआ यहाँ से ना, ये बाल मनोविज्ञान ना। अब एक चीज ध्यान दो, ये बता सकते हो कि चाइल्ड साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट में अंतर क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट में अंतर क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो अनस्टॉपेबल होता है, वो गोइंग ऑन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट हाँ, थ्रू इसका आउट द मतलब लाइफ। ये है, हाँ ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि जो बाल मनोविज्ञान होगा, नॉर्मली लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली तो दोनों को एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं ना। व्यवहार में नहीं बोलते लोग, कोई बोलता है कि बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, कोई बोलता है कि बाल विकास पढ़ना है। तो नॉर्मली तो इस एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिक अंतर होगा। जो बाल में मेंटल मनोविज्ञान जो डेवलपमेंट, है, इसका जो डायमेंशन बढ़ेगा ना, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित था, इसका क्षेत्र क्या होगा, विस्तृत होगा। इसमें सामान्य का अध्ययन है, इसमें विशेष का अध्ययन है। यानी जब बाल मनोविज्ञान का दायरा बढ़ेगा या जब सूक्ष्म विश्लेषण होने लगेगा तो उसी को क्या कहते हैं, इसी को बाल विकास कहते हैं। सामान्य रूप से दोनों को हम इक्वल मान के चलते हैं, लेकिन दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। जो बाल मनोविज्ञान का ज्यादा विकास हुआ तो उसी को हम कहते हैं क्या, बाल विकास बाल कहते हैं। विकास। यानी उसी का एक तरह से फील्ड जो है वो बड़ा होगा। अब हम लोग देखते हैं, यहां से हमारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा कि अब देखते हैं ये जो बाल विकास है इसके अध्ययन की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू हुई। यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि किसी भी चीज का ओरिजिन पूछेगा
तो ओरिजिन हम यूनान पे आ जाएंगे। साइकोलॉजी का ओरिजिन यूनान, ग्रीक। तो बाल विकास का भी ओरिजिन कहाँ से? यूनान। हाँ, और यूनान के जितने चिंतक हैं सबने यही कहा कि बाल्यावस्था का जो प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण का बालक के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बालक का जो विकास होगा वो बाल्यावस्था के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। हाँ, प्लेटो जो दार्शनिक है वो तो इतना तक कहता है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक क्षमताओं और समायोजन पर पड़ता है। उसका कहने का मतलब क्या है कि आपको बाल्यावस्था में जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा, बाद में डिसीजन मेकिंग में और एडजस्टमेंट में ये दोनों चीजें आपका बाल्यावस्था का जो प्रशिक्षण है वो प्रभावित करेगा। ये चूंकि सूक्ष्म विषय था तो मेडाइवल पीरियड में इसका विकास बहुत अधिक नहीं हुआ, लेकिन जैसे आधुनिकता का विकास हुआ उस आधुनिकता के विकास के साथ हुआ क्या, इसकी प्रक्रिया फिर से बढ़ने लगी। तो यहाँ क्या समझना है, बाल विकास का अध्ययन कहाँ शुरू हुआ? ग्रीक से। यूनान में। किसने कहा है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक क्षमताओं और संयोजन पर चलता है? प्लेटो ने। ठीक है, मिडाइवल पीरियड में विकास नहीं हुआ, मॉडर्न अब पीरियड आया मॉडर्न तो स्टेज में बहुत होगा। तेजी से होगा। मॉडर्न स्टेज में कौन सी सेंचुरी में इसका विकास हुआ ना? तो जैसे आप इंग्लिश में पढ़े हो ना कि रेनेसा क्या होता है, हाँ तो हाँ रेनेसा लगभग 16-17 सेंचुरी में शुरू हुआ। हाँ, तो 15th सेंचुरी के बाद। हाँ, 16 सेंचुरी के बाद शुरू हुआ ना, तो 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी के आसपास ये शुरू हुआ। तो अब ये देखो रेनेसा क्या है, रेनेसा एक प्रकार का स्टेट ऑफ माइंड था ना, स्टेट ऑफ माइंड था कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हाँ, लोगों के सोचने में परिवर्तन हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बाल मनोविज्ञान था उसका लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते थे या उसको एक विषय नहीं समझते थे, तो इसका ये प्रभाव पड़ा कि अब पहली बार आधुनिक काल में बाल मनोविज्ञान की प्रक्रिया शुरू हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाल मनोविज्ञान की प्रक्रिया मुख्य रूप से आधुनिक काल में किस शताब्दी में शुरू हुई? 17 सेंचुरी में, 1600 समथिंग में ना। और इसमें देखो एक बहुत बढ़िया काम किया एक व्यक्ति है कॉमेनियन ना। तो आज आप देखोगे छोटे बच्चों के लिए किताब में चित्र बनाया जाता है ना, बिना चित्र के माध्यम से नहीं समझाया जाता है। तो ये जो चित्रित वाली पुस्तक है, ये चित्र वाला पुस्तक है, या यानी कि जो विजुअलाइज करने का तरीका है, तो सबसे पहले इसी ने शुरू किया। कहेंगे क्या, आर्ट इंटीग्रेटेड? हाँ, तो जो आर्ट इंटीग्रेटेड है ये कॉमेनियन है। कॉमेनियन एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, और उसी ने क्या किया कि सबसे पहले बच्चों के लिए इस प्रकार की पुस्तक को रिकमेंड किया, इस तरह की पुस्तकों से पढ़ाई होनी चाहिए। और पढ़ाई हुई। चित्रों से क्या क्या फायदा होता है? चित्रों से कोई चीज समझना आसान होता है। दूसरा चीज क्या होगा, चित्रों के माध्यम से रोचक भी बनेगा। जैसे बच्चा है कैट को पढ़ेगा, कैट आसान भी हुआ। दूसरा चीज क्या है, कैट की तरह फिर भाव भंगिमा भी दिखाएगा, डॉग की तरह दिखाएगा, एरोप्लेन की तरह उड़ के दिखाएगा। तो कहने का मतलब क्या, उससे उसका रोचक भी बना। तो यानी इस प्रक्रिया के माध्यम से वो आसान भी बनेंगे, तो दूसरा क्या है, ये रोचक भी बनेंगे। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ, आधुनिक काल में बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई? 17th 17 सेंचुरी। सेंचुरी से। किसके द्वारा शुरू हुई? कॉमेनियन के द्वारा। कॉमेनियन। कॉमेनियन का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। कि इसने आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की शुरुआत की। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा, 18 सेंचुरी आया ना। जो 18 सेंचुरी है, आप समझ लो कि 18 सेंचुरी इसके लिए और महत्वपूर्ण हुआ, इसकी प्रक्रिया और बढ़ी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है किसका? पेथोलॉजी का। हाँ, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, और ये जो पेथोलॉजी है, नाम है। हाँ नाम है ना, ये साइकोलॉजिस्ट का नाम है पेथोलॉजी नाम है। और इसी ने सबसे पहले ना बाल विकास का एक तरह से वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना शुरू किया, साइंटिफिक ना। और इसी ने सबसे पहले ना बेबी बायोग्राफी प्रकाशित करी। बेबी बायोग्राफी, अच्छा ना, और यही कारण है कि इसको बाल मनोविज्ञान का क्या कहते हैं, पिता कहा जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी का। हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर, या फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। किसको? पेथोलॉजी को। क्यों? कारण, रीजन क्या है? इन्होंने सबसे साइंटिफिक अध्ययन पहले शुरू किया, और दूसरा क्या है, बेबी बायोग्राफी की उसने शुरुआत किया।
बाद में बेबी गाय फिर भी बहुत लोगों ने लिखा, टाइडमैन ने भी लिखा बाद में ना, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई। तो बाल मनोविज्ञान का पिता किसको बोलेंगे? पेथोलॉजी। और कारण, एक तो क्योंकि स्टडी उसने शुरू इन्होंने किया, साइंटिफिक स्टडी साइंटिफिक स्टार्ट शुरू किया, किया, बेबी और बायोग्राफी दूसरा क्या, की। बेबी बायोग्राफी उसने शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि इसी क्षेत्र में जॉन लॉक है, ये भी दार्शनिक है, रूसो है, टाइडमैन, इन लोगों ने भी काम किया। लॉक का ये कहना था कि बच्चे के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती। लॉक, जॉन कोई, लॉक हाँ, ने जैसे कोई व्यक्ति बच्चा है तो उसका पर्यावरण कैसे है। यहाँ पर्यावरण का मतलब कि यहाँ कहा, पर्यावरण का सराउंडिंग। मतलब तापमान, ये सब दशाएं नहीं अच्छा, है। यहाँ पर्यावरण सराउंडिंग, का मतलब क्या है, जैसे उसकी फैमिली कैसी है, फैमिली हो गई, पीपल हो स्कूलिंग गए। कैसे हो गए ना, हाँ, उसके केयर उसके टेकर पीयर कैसे हैं, उसके प्रेशर। दोस्त हाँ कैसे हैं। और हाँ, मतलब पूरा और सराउंडिंग कहाँ वो उठ बैठ रहा कहाँ वो हाँ, चीजें। तो ये बोलता है कि वातावरण महत्वपूर्ण है। और टाइडमैन कहता है क्या, कि शारीरिक वातावरण, मानसिक जॉन लॉक। विकास महत्वपूर्ण है। इसका मतलब राइट। क्या है कि ये आंतरिक प्रक्रिया की बात कर रहा है, एक बाहरी प्रक्रिया की बात कर रहा है। रियल में होता क्या है, दोनों का जोड़ होता है। हाँ। दोनों का, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके निर्माण में वातावरण की भी भूमिका है, और उसके हम्म। शरीर और मानसिक विकास की स्थिति भी है, ये महत्वपूर्ण है। तो 18th सेंचुरी में पेथोलॉजी ने साइंटिफिक उसका अध्ययन करना शुरू किया, और इस रूप में इसको बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ब्लॉक, रूसो, टाइडमैन, इन लोगों ने भी काम किया। इन लोगों का कथन ठीक कभी है। कभी आ जाता है ना। फिर अच्छा। जो 19वीं शताब्दी हुई, 19वीं शताब्दी में कह सकते हैं, 19वीं शताब्दी चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए या चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक क्रांति हो गई। ये जो क्रांति हुई, हाँ। इस क्रांति का गढ़ अमेरिका बना। यानी बच्चों के अध्ययन की प्रक्रिया बहुत बड़ी, और इस क्रांति का प्रणेता कौन, स्टेनले हाल ना। 19। इसलिए कहीं कहीं किसी किताब में आप ये भी पढ़ेंगे कि जो स्टेनले हाल है, इसको चाइल्ड साइकोलॉजी का पिता कहते हैं, सही अर्थों में, हाँ। सही अर्थों में स्टेनले हाल। उसके तो स्टेनले हाल, इसका मतलब क्या है, बाल विकास का पूछेगा कि बाल विकास आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, अमेरिका में। अमेरिका अच्छा, में किसने शुरू किया, स्टेनले हाल स्टैनले ने। हॉल। और उसके द्वारा ना, इसी के द्वारा पहली बार एक पत्रिका निकाली गई, जिसको बोलते हैं क्या, पेडागोगिकल। अटप पेडागोजिकल इसी को कहते हैं, हाँ, ठीक है। इसी को पेडोलॉजी कहते हैं। तो यही पत्रिका उसने निकालनी शुरू की। अब ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब इसका प्रभाव तो पड़ना ही था, पड़ा, विश्व के बहुत से देशों में पड़ा, ढेर सारे देशों में पड़ा। यूरोप इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। और यूरोप में सबसे बड़ा क्या हुआ कि अब बच्चों से संबंधित पहली बार ढेर सारी पत्र पत्रिकाएं शुरू हो गई, और पहली बार बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक विद्यालय की स्थापना हो गई। अच्छा, हाँ, 19 तो सेंचुरी पहली में। बार मनोवैज्ञानिक विद्यालयों की स्थापना जो है इसी समय से शुरू हुई। तो यहाँ से क्या पूछेगा, बाल विकास का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, अमेरिका अमेरिका में से। 19 सेंचुरी स्टैनले शुरुआत हॉल ने किसने शुरू किया, किया था। स्टैनले स्टेनले हॉल ने किया। हॉल ने, ठीक है। हाँ। और फिर इसका प्रभाव पूरा वर्ल्ड वाइड पड़ा, पूरे हाँ, वर्ल्ड पे पड़ा, यूरोप पे ज्यादा पड़ा। यूरोप पे और ज्यादा यूरोप में पड़ा। इसी प्रकार के विद्यालयों की स्थापना जो है वो शुरू हो गई। हो गई, ठीक है। विद्यालयों की स्थापना जो है शुरू हो गई। वैज्ञानिक जो साइंटिफिक। 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी में इसका मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का दायरा और बढ़ा। और अब बच्चों के व्यवहार संबंधी, जैसे पहले क्या होता था, बस एज ग्रुप का अध्ययन हो गया, वही साइकोलॉजी हो गई, एज ग्रुप का अध्ययन, काम खत्म। अब ये हुआ कि उनका व्यवहार के अध्ययन की प्रक्रिया शुरू हुई। जो लेटेस्ट का डेवलपमेंट ये है कि अब जो कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी में क्या है अभी कि चीजें बच्चों के, मॉडर्न। हाँ, मॉडर्न में शारीरिक, मानसिक और यांत्रिकी माने क्या, अंदर उनकी का। मैकेनिक्स ना, उनकी अच्छा। मैकेनिक्स यानी आंतरिक अच्छा, वो प्रक्रिया ना। मतलब कि ये क्या था, ये एक तरह से एक्सटर्नल प्रोसेस और इंटरनल प्रोसेस। ये और फिजिकल कुल मिला डेवलपमेंट। जुला के अब फिजिकल डेवलपमेंट, मिनरल डेवलपमेंट और अन्य ढेर सारे डेवलपमेंट ना, विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट के ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। यानी ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 17 से लेके 21 तक, 17वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी तक जो आपका चार चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है, इसका आयाम विभिन्न रूपों में बदला है ना। हाँ। 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं, ये तो कंटेम्प्रेरी हो गई।
हाँ ये दोनों को एक तरह से कंटेम्प्ररी मान के चलो, हाँ ठीक है। हाँ इनिशियल मेन स्टेज ये हो गया, 17th हाँ इनिशियल स्टेज में कॉमेनियन की भूमिका है कॉमेनियन हाँ ना। उसने क्या किया, कॉमेनियन ने आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को आर्ट इनकरेज किया, इंटीग्रेटेड लर्निंग की लर्निंग शुरुआत को। किया। हाँ बुक्स में पिक्चर फिर एसोसिएटेड पेस्टोलॉजी रहेगी। आया, एस्ट्रोलॉजी हुआ, हाँ, वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक बेबी स्टडी और बेबी बायोग्राफी। की और बायोग्राफी इसका पे। ना एक थियरी है, इसका एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को नोट भी कर लेना। उसमें बोलते हैं उसका 3H थ्योरी 3H थ्योरी। बता रहे हैं। देखो ये देखो 3H थ्योरी क्या है, ये मेरी तरफ देखो, हाँ ये क्या है, हेड, हेड, ये क्या है, हार्ट, हार्ट, और ये क्या है, हैंड। हैंड। हाँ, इसका मतलब यही, इस थ्योरी को बोलता है, यही साइकोलॉजी है। हेड हार्ट हैंड, ओके। हेड हार्ट और हैंड। और ये हैंड, इसी को क्या बोलते हैं, हेड हार्ट हैंड, 3H हैंड। थ्योरी। 3H थ्योरी। तो पूछेगा 3H थ्योरी किसकी है, पेस्ट्रोलॉजी। पेस्टोलॉजी की। अब देखो चाइल्ड साइकोलॉजी ना एक आंदोलन कब बन गया, 19th में। 19th सेंचुरी इसका में। सेंटर कहाँ बना, अमेरिका। अमेरिका। शुरुआत किसने किया, स्टेनले स्टैनले हॉल ने किया। हॉल ने किया। और यहाँ से फिर यहाँ की ज्यादा प्रक्रिया जो है वो इंस्पायर सिंपल है यूरोप से। ना। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से, और कभी कभी जैसे सिंपल क्वेश्चंस, हालांकि अब तो बहुत डेट होते हुए कई साल हो गया, साइकोलॉजी शब्द है, लेकिन बेसिक चीज जानना चाहिए कि साइकोलॉजी शब्द कैसे बना है, साइक क्या है, लॉजी क्या है, किस वर्ड से डिफाइन हुआ है। शुरुआत में साइकोलॉजी का मतलब क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, विज्ञान क्या है। हाँ, फिर पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, ये किस प्रकार का सब्जेक्ट है, पॉजिटिव साइंस किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है। फिर वो कैसे शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ गया, फिर उसकी परिभाषा दो तीन जो लिखा है उसको आप नोट करके याद कर सकते हो। फिर जो है रियल में जो बाल विकास का अध्ययन हुआ यूनान से शुरू हुआ। फिर प्लेटो ने कुछ कहा कि बाल विकास किस लिए महत्वपूर्ण है। फिर प्लेटो के बाद फिर कैसे प्रक्रिया शुरू हुई, वो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। फिर हम प्लेटो मेडाइवल इंडिया में तो एकदम सब हर चीज स्थूल था, कुछ हुआ ही कुछ नहीं। नहीं हुआ। वहां वैसे भी कुछ नहीं हुआ, बस मॉडर्न में लड़ाई हुई बहुत, है हाँ मॉडर्न में। ना। वहां पर क्या, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आई। जब मॉडर्न आया वो रेनेसा आया। रेनेसा से क्या हुआ, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ, लोगों का स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ। स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ तो उसका फर्क पड़ा, लोगों ने इसको भी एक सब्जेक्ट मानना शुरू किया। कॉमेनियन ने इस दिशा में प्रयास किया, कॉमेनियन ने इस दिशा में प्रयास स्टार्ट किया कि भाई इस पर चर्चा हो। चर्चा उसने किया, उसने क्या किया, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की शुरुआत करी ना। फिर 18th सेंचुरी आया, पिस्थोलॉजी आया, उसने क्या किया, एक कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी शुरू किया। उसने बेबी ग्रायोग्राफी की शुरुआत करी, और उसकी कौन सी थियरी है, 3H थियरी। कौन कौन 3H थियरी, थ्योरी। 3H हेड, हेड हार्ट हैंड। हार्ट एंड हैंड। ये तीन थियरी उसका वो माना जाता है ना, ये तीन थियरी ये महत्वपूर्ण है। फिर 19th सेंचुरी जो है वो एक तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी आंदोलन का केंद्र बन गया। और वो जो चाइल्ड साइकोलॉजी आंदोलन का केंद्र बन गया, वो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, अमेरिका, वो अमेरिका अमेरिका उसका सेंटर केंद्र बना। बना। फिर स्टेनले स्टैनले हॉल हॉल उसका में। पिता बना। और फिर यहाँ से यूरोप। पूरा वर्ल्ड वाइड ये साइकोलॉजी का विस्तार होता है, साइकोलॉजी का पूरा वर्ल्ड वाइड विस्तार हो गया। फिर जो 20वीं 21वीं शताब्दी में इसका दायरा और अधिक बढ़ा। रियल में जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी थी वही चाइल्ड डेवलपमेंट बनी, चाइल्ड साइकोलॉजी ही चाइल्ड डेवलपमेंट बनी। और ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वही चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। तो अब क्या हुआ, यहाँ कहने का इसका मतलब क्या है ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी हुई उसका एक तरह से क्या कह सकते हैं कि अब दायरा बढ़ गया। जैसे पहले ही बस एज का ग्रुप का अध्ययन हो गया, दशावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, अब उसका क्या है, एक तरह से साइंटिफिक अध्ययन हो रहा है। और इस सब्जेक्ट में अन्य सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी रूप में इसको कहा जा रहा है कि क्या है, ये साइंस का थोड़ा इस मनोविज्ञान का दायरा थोड़ा बढ़ गया। और ये जो दायरा बढ़ गया वो इसी रूप में। तो यहाँ से यहाँ तक जो पढ़ा है ना, इस पे क्वेश्चंस बहुत अभी तक नहीं है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन एक दो मिलेंगे। क्वेश्चंस बहुत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा समझ में आने के लिए कि हाँ चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है ना, आपका ये होता क्या है,
शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, हल्का-फुल्का, फिर पेथोलॉजी क्या है, कोमिनियन क्या है, पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है, शब्द कैसे बना है, इन सब चीज़ के लिए वो ठीक है, ओके है कि हाँ, ये सब चीज़ है आप कर सकते हैं। और उसके बाद कल हम लोग का फिर जो दूसरा टॉपिक शुरू होगा, तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके कुछ क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ना? हम्म, वो लि एक तरह से सामान्य सिद्धांत जिसको बोलते हैं। एक विशेष सिद्धांत होगा जिसमें चिंतकों को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पियाजी को पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे, तो वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि बालक के विकास का सामान्य सिद्धांत क्या होता है, हाँ? बालक का विकास अवस्थाओं की ओर प्रगति करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और उससे आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। और ऐसा कुछ नहीं, उसको बस आपको तोड़ के समझना है कि हाँ, इस तरह से करेंगे, तो वो चीज़ बहुत आसान है, कठिन नहीं। साइकोलॉजी में या तो नंबर लड़कों को बहुत मिलता है या बहुत कम मिलता है। हाँ, तो ये बोझिल सब्जेक्ट नहीं, बस ये है कि दिमाग खोल के थोड़ा-सा इसको पढ़ना है। इसको हम फिर यूट्यूब पे डाल भी देंगे, ताकि जैसे कुछ चीज़ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा उसमें से। हाँ, नहीं तो ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ छूट गई तो फिर छूट गई, फिर समय भी लगेगा। जब अपना खाली समय रहेगा तो उसको अपना नोट कर लिया कीजिए, ठीक है? फिर हम अपना कल अपना समय जैसा होगा हम बता देंगे, और हाँ इसी तरह से ठीक। कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, समय जितना है ना पर्याप्त है, बस थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये करा देंगे हम। पर्यावरण करा ही देंगे, हिंदी में कोई दिक्कत होगी तो वो करा देंगे, इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत है नहीं, ना? मैथ्स में थोड़ा-थोड़ा प्रयास करिए, फिर हाँ, कोई ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर बात किया जाएगा, हाँ, हम ठीक है? ज्योग्राफी पढ़े आज थोड़ा सा। ठीक है, उसको पढ़ते रहिए। तो जो वो जो हम आपका वो पढ़ाएँगे आपका ना, जो जिस दिन वो एनवायरनमेंट पढ़ाएँगे, तो पहले एक दिन हम शायद सिलेबस बता देंगे कि ये चीज़ आती रहती है उसमें। हाँ, हम ना आपका जो है ना वो क्या कहते हैं स्टार्टिंग का मतलब वही बेसिक चीज़ें जैसे पढ़े हैं। तो बेसिक चीज़ों में जैसे रॉक्स वगैरह पढ़ना शुरू करो, हाँ, जैसे इग्निशियस है, सेडिमेंट्री है, पढ़ लिए हाँ, हैं। तो वो सब चीज़ पढ़ना शुरू करो, ना? मैम सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान होती है? सैंडस्टोन हुँ, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री। और वो तो लाइमस्टोन? लाइमस्टोन इग्नेशियस होती है। लाइमस्टोन इग्निशियस कैसे होगा? लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बन सेडिमेंट्री है क्या वो? तो सेडिमेंट्री होगी ना? हाँ, वो लाइमस्टोन हाँ, पढ़े हैं जब वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, हाँ, कम तो हो जाता है तो चौक घड़ियाल और फिर हाँ, जब तो ये तो फिर मैग्नीशियम सेडिमेंट्री कार्बोनेट हुआ ना? रिएक्ट होके हो जाता है हुँ, तब हुँ, क्या हुँ, बन जाता ठीक है। है? डोलोमाइट। वैसे भी देखो ना, ऐसे समझो, जो जो भी ना सेडिमेंट्री मतलब जो सेडिमेंट्स होते हैं, हाँ। सेडिमेंट्स मतलब छोटे-छोटे कण होते हैं। हुँ, तो जो भी जो छोटे-छोटे कण के निक्षेपित में होंगे सब सेडिमेंट होंगे, हुँ, हुँ। हाँ? और हीरा किस प्रकार का चट्टान होगी? हीरा मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक होगी। ठीक है, क्योंकि बस अच्छा है। कोल मार्बल में अरे डायमंड में हो जाता है। हाँ, कोल मतलब कि आपका सेडिमेंट्री हुआ, सेडिमेंट्री और वो कोल ही कन्वर्ट हो जाएगा मार्बल आपका मेटामॉर्फिक में। ग्रेफाइट में भी होता है और हाँ, उसमें भी होता कार्बन है के ना जैसे 2 अप्रूप होते डायमंड हैं, में बस भी ठीक होता है। है। हाँ। अरे हो जाएगा, बस 1-1 हुँ, घंटा अभी हम समय दे देंगे निकाल के ना, तो हो जाएगा। फिर संडे-वनडे को कभी खाली समय मिला थोड़ा तो पढ़ा के पढ़ा देंगे। हम पूरा चैप्टर करा देंगे, क्वेश्चंस भी करा देंगे। बस आपको ये है कि जितना पढ़ा दें उसको एकदम रट लो। सर आज जो पढ़ा है अपने वो से मुझे स्कूल से समझ जब में आ पढ़ा के गया। आओ तो भी थोड़ा-सा ध्यान इस पर फ़ोकस करो। हाँ, बात-वूत करने से आ बढ़िया है कि पढ़ाई करो, 2 महीने का समय है, और वर्क हो जाएगा, सब ठीक-ठाक हो जाएगा। आके थोड़ा-सा पढ़ो, काम सब मम्मी को दे दो, करेंगी बस अपना। बस अभी जो आज आप पढ़ा है मुझे समझ में आ गया बस वही है ना कि समझ में आएगा, हम थोड़ा-सा 1-2 दिन थोड़ा बस समय नोट मिल कर जाएगा ना, मैं लेते हैं। इंग्लिश में भी सारा कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, नहीं कोई वो नहीं आप बोलिए हम बस हमको समझ में आना चाहिए ना, हाँ, समझ तो में आना जहाँ नहीं चाहिए। समझ में आएगा या कोई शब्द नहीं समझ में आएगा तो हमको बता देना। हमको समझ में आना हाँ, कोई ज़्यादा दिक्कत होगी बताना, संकोच नहीं, हम बस उसको इंग्लिश में कर देंगे। ये आप पीडीएफ है तो या तो हमको 1-2 लाइन जैसे लिख लेंगे कुछ ऐसे, वैसे तो हम मुझे पीडीएफ समझ में कहो तो भेज देंगे तुमको। बस पीडीएफ भेज दीजिए, मैं समझ ठीक, गई हूँ। ठीक। लिखा भी है थोड़ा-सा बट पूरा हाँ, तो हम स्टेटमेंट नहीं भेज लिखा देंगे है। तुमको, इसीलिए तो कह रहे हैं यूट्यूब पे डाल देंगे, अपना देख सकती हो, या तो कहो तो पीडीएफ भेज देंगे तुमको। पीडीएफ भेज दीजिए कोई ठीक। दिक्कत नहीं, बस जैसे थोड़ा ही बस नहीं एक स्टेटमेंट मान लीजिए छूट गया है। हाँ, वो तो हो जाता है, ठीक है। हाँ, बस। ठीक है, मैं रखता हूँ, हैं? ओके, हाँ, ठीक, ओके, बाय, गुड नाइट। बाय।